हेलो, हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं। हालांकि चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग लगभग 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक लगभग 10 जो लेक्चर है वह पढ़े हैं और आज हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे बढ़ेंगे। पढ़े कहाँ तक हैं? तो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एल्डिहाइड तक पढ़ चुके थे और हमको आपसे उम्मीद है कि आप लोग जितना हम पढ़ाए हैं उतना होमवर्क कर लिए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप लोग से सबसे पहले गुजारिश है कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आज का कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? फंक्शनल ग्रुप का ही यह एक मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको डिनोट करते हैं हम लोग COOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड को। और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह होता है आपका RCOOH। देखो, R कहने का मतलब कि अल्काइल से है। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप R क्या है? अल्काइल ग्रुप है, जहाँ पे R का मतलब CnH2n+1 और COOH। यह है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सफिक्स क्या होगा। सफिक्स इसका होगा आपका ओइक एसिड। यानी जो भी IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे, उस IUPAC नाम में हम लोग उस नामकरण करते समय उसके लास्ट में ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो हम लोग देख ले रहे हैं क्या कि इसमें जो भी मेंबर बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण करने से पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, फिर देखते हैं हम लोग फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद देखते हैं कॉमन नेम और उसके बाद देखते हैं IUPAC नेम और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हम लोग बात पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे कि यदि कोई कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं तो उस कंपाउंड का जो पहला मेंबर होगा उसमें कार्बन की संख्या 1 होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि इस कंपाउंड का वह पहला मेंबर है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें देखें कि पहले से ही एक कार्बन प्रेजेंट है। यानी कि यदि इसका फर्स्ट मेंबर बनेगा तो फर्स्ट मेंबर बनने के लिए यह तो पहले से ही एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है ही। अब क्या करना है कि अब इसको एक आध हाइड्रोजन दे देना है ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वह कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट मेंबर बने। तो देख लेते हैं कि यदि हम n बराबर 0 रखेंगे तो फार्मूला क्या है आपका Cn। तो Cn के जगह 0, H 2 × 0
+1 और COOH, यह हो जाएगा। अब ज़रा समझिए कि यह क्या बनेगा, C0 मतलब 0, 2 × 0 0 और 1 यानी H1 COOH। अब देखो जो भी कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है। अब एक कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हम n = 0 लिए। क्यों? क्योंकि यदि 1 लेते तो एक और कार्बन जुड़ जाता, तो एक और कार्बन जुड़ जाता तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो जाता, जो कि पहला मेंबर में कार्बन की संख्या 2 नहीं होता है, पहले मेंबर में कार्बन की संख्या 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं कि जो हमारा पहला कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। अब जो यह बनेगा इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए इसका कॉमन नेम रटा रटाया हुआ होता है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब क्या है कि COOH का हम लोग नाम लिख दिए, इसका रटा रटाया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, यह हमको चींटी के डंक में पाया जाता है, या चींटी कहो या फिर मट्टा कहो जो आम के पेड़ पे होता है, तो उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। देखना वो काटने के बाद लहर देता है थोड़ा थोड़ा, जो अपने जो भाषा में जिसको यूज करते हैं लहर देता है। अब क्या है कि फॉर्मिक एसिड एक कार्बन, अब एक कार्बन के यदि IUPAC नाम लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मीथ, और प्रत्येक के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको व्यवहार कैसे करेंगे, मीथेन की तरह। तो मीथेन से ये ई हटा करके और क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड। क्या करना है कि मीथेन लिख दिए, मीथेन, और मीथेन से ई हटा दिए और जोड़ दिए क्या, ओइक एसिड। तो यह बन गया मीथेनोइक एसिड। और यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन को सबसे पहले देख ले रहे हैं कि यह जो है आपका कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, साथ में OH और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए। अब कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, समझ गए। तो यह था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर। अब सेकेंड मेंबर कब बनेगा, जब n = 1 लेते हैं। जैसे ही n = 1 लेंगे यह क्या बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा CH3COOH। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसका नाम देते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। अब इसमें हम बात कर ले रहे हैं तो 2 कार्बन को जब IUPAC नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईथेन। तो ईथेन से आप क्या हटा दीजिए, ईथेन से ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, यह बन गया इथेनोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन है, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यह हाइड्रोजन से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग दे देते हैं और O और H। यह बन गया आपका, यहाँ पे यह जो अति गलत है, ज़्यादा हो जा रहा है हाइड्रोजन की संख्या, अब सही हो गया। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, और एक और कार्बन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब सही इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब यदि हम बात करें n = 2 का तो नाम हो जाएगा C2H5COOH, और इसमें कार्बन की संख्या 3 है, इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। और वही 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोपेन, और ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ दो, प्रोपेनोइक एसिड। ज़रा यहाँ पे अंतर समझना,
यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड है, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है, दोनों में अंतर है। यानी कि यह समझ लो कि प्रोपेनोइक एसिड दोनों जगह लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड और यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो कार्बन की संख्या 3 है। सबसे पहले तो 2 कार्बन इस प्रकार से है, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक और कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यह स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लेते हैं n बराबर 3 का। n बराबर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H7COOH। अब यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 हो गया, इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा 4 के लिए, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दिए। इसका स्ट्रक्चर ऊपर में देख लो, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर तो तुम लोग नोट कर लिए हो, नोट कर लेना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दिए, और यह फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यह हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो यह था कार्बोजेलिक एसिड। और आप लोग का टास्क है n बराबर 4 से लेकर के n बराबर 10 तक लिख लेना है। और कॉमन नेम यह रटने के लिए है 4 ठो, इसके अलावा आपको नहीं जानना है। और यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिएगा, 4 ठो कॉमन नेम, और इसके बाद इसका आप लिख लीजिएगा। यह हुआ आपका। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है ईथर। इसका नाम है क्या, ईथर। तो देख लेते हैं ईथर के बारे में। अब है आपका ईथर। ईथर, इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। अब क्या है कि यदि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके साथ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे यह जानना है कि क्या यह जो अल्काइल ग्रुप है, यह अल्काइल ग्रुप आपस में सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, क्या होगा अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा यह आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो यह इसका नाम दे दे रहे हैं R1 और इसका नाम दे दे रहे हैं R2। और R1 और R2 क्या है, R1 और R2 आपस में इक्वल भी हो सकता है और R1 R2 आपस में इक्वल नहीं भी हो सकता है। इक्वल नहीं भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और यह दोनों क्या है, यहाँ पे R1 एंड R2 है, क्या है, अल्काइल ग्रुप। यह क्या है, अल्काइल ग्रुप है। R1 R2 आपका क्या है, यहाँ R1 एंड R2 है अल्काइल ग्रुप। अब बात हम करते हैं
तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें यह जो होगा, इसके लिए एक फार्मूला यूज करो। इसके लिए फार्मूला यूज क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और यहाँ पे बीच में O होगा, और यहाँ पे भी यही CnH2n+1। अब यहाँ पे डिफरेंट दिखाने के लिए N1 N2 भी लिख दें, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यह बहुत पेचीदा हो जाएगा और बहुत गंदा दिखने लगेगा। तो N का मतलब हम लोग समझ लें, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो इसमें सफिक्स नहीं होता है, इसमें होता है आपका, इसमें होता है प्रीफिक्स, इसमें होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का होता है ऑक्सी, प्रीफिक्स होता है ऑक्सी। ज़रा हम लोग समझते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन नेम, और यहाँ पे IUPAC नेम, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि इसमें पहला जो कंपाउंड बनेगा वह कैसा बनेगा। अब देख रहे हैं कि पहला कंपाउंड यदि हम N बराबर यहाँ पे हम 0 ले लें। अब दो तरफ N है, एक तो इधर N है और दूसरा इधर N है, तो 2 N है, तो दोनों तरफ यदि हम 0 ले लेते हैं, यदि दोनों तरफ 0 ले लेते हैं तो यहाँ 0 लेने पर क्या बनता है, 0 लेने पर H बचता है और बीच में बचेगा O, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी बनेगा H। तो क्या बन जाएगा, H2O, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यानी दोनों तरफ 0 रखने पर यह जो बन रहा है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यह वाटर है, और वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हम N बराबर 0 ना रख करके हम क्या करते हैं कि एक तरफ N का मान 1 रखते हैं और एक तरफ N का मान 0 रखते हैं। यदि 1 रखेंगे तो क्या बनता है, CH3 और O, और एक तरफ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, H, जो कि क्या बन गया, CH3OH। और हम लोग क्या अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अल्कोहल तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ईथर। तो यह भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी पॉसिबिलिटी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ईथर पढ़ रहे हैं और आ रहा है क्या, यह आ रहा है आपका अल्कोहल। यदि हम N बराबर 1 दोनों तरफ ले लें तो क्या बनेगा, CH3OCH3। अब यह पहला कंपाउंड बना जो कि इस जैसा दिख रहा है, दोनों तरफ अल्काइल लगा हुआ है, बीच में ईथर, दोनों तरफ अल्काइल लगा हुआ है, बीच में ईथर। यदि बार बार रिपीट हो, यदि बार बार रिपीट हो अल्काइल ग्रुप, तो उसके लिए डाई यूज करते हैं। यदि 2 बार रिपीट हुआ, यदि 3 बार रिपीट होगा तो उसके लिए ट्राई यूज करेंगे। तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो मिथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और साथ में क्या है, ईथर है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। तो आपका कॉमन नेम जो हो गया वह हो गया डाई मिथाइल ईथर, और आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा,
तो IUPAC नेम का एक IUPAC नेम के लिए IUPAC जब भी नेम लिखेंगे तो इसमें नेम लिखने का तरीका है क्या कि शुरू वाला जो अल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए शुरू वाला का नाम होता है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी माने अल्काइल में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अल्काइल का YL हटा करके ऑक्सीजन का ऑक्सी लगा दिए, अल्कोक्सी। और लास्ट में क्या है, यह अल्केन जैसा, अल्केन से अल्काइल बना है, तो इसलिए अल्कोक्सी अल्केन इसका नाम हो जाता है, अल्कोक्सी अल्केन। तो इसके लिए क्या नाम हो गया आपका IUPAC नेम। तो यहाँ पे मिथाइल के साथ ऑक्सी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। और साथ में क्या जुटा हुआ है, इतना का नाम हो गया क्या, इतना का नाम हो गया मिथॉक्सी, और इसका नाम हो गया मीथेन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। और स्ट्रक्चर देख लिए, यह कार्बन है, कार्बन के साथ आपका 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यह हो गया स्ट्रक्चर। यदि हम n बराबर 2 ले लें और n बराबर 1 ले लें, यदि n बराबर 2 ले लें और n बराबर 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा आपका, यह बन जाएगा C2H5OCH3। अब ज़रा समझो कि अब किसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे, तो जो कम रहेगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ देंगे। तो कम यहाँ पे कौन है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। तो इसलिए इसमें जब IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कॉमन नेम लिख लेते हैं, इसके बाद IUPAC का चर्चा करेंगे। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम यहाँ पे पहले देखते हैं। इसका नाम क्या है, इथाइल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल, और यह क्या है, ईथर है, यह है ईथर। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में आता है, जब भी किसी नाम का टाइटल हो तो वह हमेशा लास्ट में आता है। जैसे मान लो कि अंबुज के साथ यादव लगाना है, यादव क्या है, टाइटल है, तो वह हमेशा नाम के बाद में ही आता है। वैसे ही यह फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा नाम के पीछे आता है। तो अब कंपैरिजन है इथाइल और मिथाइल में, तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, इथाइल, तो आगे लिखेंगे क्या, इथाइल, इसका नाम लिख दिए इथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। और यदि IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम लिखने के लिए जो कम कार्बन होता है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की संख्या कम होता है उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो कार्बन की संख्या इसमें कम है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, मीथेन में ऑक्सी लगा हो तो यह हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और यह क्या है, ईथ से बना ईथेन, तो मिथॉक्सी ईथेन। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो 5 है, 5 हाइड्रोजन दे दिए, 5 हाइड्रोजन दे दिए, और यहाँ पे आपका कार्बन की संख्या 1 है। तो यह हो गया आपका ईथर का। अब मान लीजिए कि एक तरफ 3 हो और एक तरफ 2 हो, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5OC3H7। अब यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम है इथाइल, यहाँ पे इसका नाम है प्रोपाइल।
तो सबसे पहले किसको अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं, तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। और यहाँ पे इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो जिसमें कार्बन की संख्या कम होता है उसी को ऐड करते हैं, उसी में ऑक्सी ऐड करते हैं। तो इथाइल में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। और यहाँ पे ये क्या है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करेंगे, इथॉक्सी प्रोपेन। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे 3 कार्बन है। यह हो गया आपका ईथर का, यह आपका ईथर का है। तो हम लोग आज ईथर के बारे में पढ़ लिए, ईथर के बारे में पढ़ें। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आपका ईथर के बाद कीटोन का, और एक और है एस्टर, तो एस्टर का। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग से गुजारिश है लाइक तो ज़रूर देना है, अच्छा लगे तब, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।